नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। टीजीटी पीजीटी की जितने भी फ्रेंड्स हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो आप लोग एक साथ देख लेना। ये प्रैक्टिस सेट है आपका षष्ठ यानी कि छठवां। और दोस्तों, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों की प्रकृति को आप इस क्लास में समझेंगे और व्याख्या सहित समझेंगे। तो फ्रेंड्स, टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो लगभग दोस्तों आपके जो है 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी। तो आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो सभी आपको आदर्श कैरियर क्लासेज पर मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका 2005 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर भेजा करें, क्योंकि आपकी कमेंट ऊर्जा प्रदान करती है, मोटिवेट करती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपनी कमेंट जरूर छोड़ा करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आप बताना कि आपको ये सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं। बोलो हाँ तो आपको सही से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, सुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुकनाशोपदेश, तो ये बताइए सुकनाशोपदेश जो है ये किसने लिखा था? तो दोस्तों देखिए, ये सुकनाशोपदेश जो है ये कादम्बरी का ही भाग है। और कादम्बरी लिखी है आपने कि किसने? बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। और कादम्बरी जो है एक कथा है। नायक धीरोदात्त चंद्रापीड़ हैं और नायकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बाणभट्ट की माताजी का नाम था राज्य देवी और पिताजी का नाम था चित्रभानु। और इनका जन्म जो हुआ था वो 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध 650 से 700 ईसा के लगभग हुआ था। प्रीतिकूट गांव था। और इनकी रीति कौन सी है? पांचाली रीति है। कौन सी है? पांचाली। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें पूछा है कि सुकनाशोपदेश की जो विषय वस्तु है इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? नहीं देखनी है। युवावस्था जन्य विकार, तो देखिए युवावस्था के बारे में तो समझाया गया था। लक्ष्मी का अहंकार, ये भी। उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष, तो ये सभी तो समझाए गए थे। इसमें नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव ही चुनना है। उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही ये नहीं बताया गया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। तो दोस्तों, शिवराज विजय किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने। शिवराज विजय किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने। और ये इसका जो मंगलाचरण लिया गया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत है इसका मंगलाचरण, ठीक है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और सब जितने भी आपकी 7 बुक हैं, 7 के मंगलाचरण ट्रिक सहित बताए हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, नहीं तो प्लेलिस्ट से जाके सभी को देख सकते हैं। और 3 कौन कौन से? एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक और एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? युधिष्ठिर है या आपका एक प्रसिद्ध भील है, भगवान शिव हैं या भगवान शिव हैं या एकलव्य है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए किरातार्जुनीयम लिखा किसने है? ये दोस्तों भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। और भारवी जी की माताजी का नाम था सुशीला और इनके पिताजी का नाम था श्रीधर। और भारवी का जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। क्या नाम था? दामोदर। इनकी रीति जो थी वो अर्थ गौरव इनकी रीति है, ठीक है। और इनका छंद है वंशज। तो
तो इसमें पूछा है ग्रंथ के किरात कौन थे, तो किरात थे भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बृहत्रयी। बृहत्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है, शेष 2 ग्रंथों के नाम लिखाइए। जो बृहत्रयी है उसका एक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। कौन सा है? किरातार्जुनीयम। अब शेष कितने रहेंगे? 2, क्योंकि बृहत्रयी 3 हैं इसके ग्रंथ। पहला बता दिया है किरातार्जुनीयम में, शेष 2 कौन से हैं? तो ये आपका शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, बी ऑप्शन। इसकी ट्रिक लिख लेना किशन। कौन सी ट्रिक है? किशन लिख लेना। क से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वधम और न से आपका नैषधीय चरितम। ठीक है, ट्रिक को जरूर लिखना दोस्तों। आप लिख लेना बृहत्रयी ग्रंथ की ट्रिक, और ये 3 हैं। ठीक है, किशन से किरातार्जुनीयम हो जाएगा, आप लिख लेना किशन नाम। ठीक है, किशन, किरातार्जुनीयम, स से आपका शिशुपाल वधम और न से आपका नैषधीय चरितम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम में अदेव मात्रका कौन है? अदेव मात्रका बतानी है। किरातार्जुनीयम किसने लिखा है बताना। ठीक है, नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले को अदेव मात्रका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न है निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो नहीं कहा है नाव से नदी पार करना, ये नहीं कहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वामा कुलस्याधयः में वामा का अभिप्राय क्या है? वामा का अर्थ क्या है? तो सबको पता होगा, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को वामा कहा जाता है। 8वां प्रश्न है आपका दृष्टया धूमा कुललेत दृष्टरेपि यजमानस्य पावक यवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? पावक से। तो पावक से किया गया है दुष्यंत को, और दुष्यंत का वर्णन किसमें आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन आता है, जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। अगला है 9वां अनुसुईया एवं प्रियमंदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? तो किस पर आधार पर? इसका है डी ऑप्शन, चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। मारो मोहर लगायो ठप्पा, और प्रश्न आपका हो जाएगा पक्का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति, भभूति का मूल नाम क्या है? भभूति की रचना कौन सी है बताइए? भभूति की रचना का नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्नों का मतलब ये नहीं है प्रैक्टिस सेट का कि आप लोग प्रश्नों को देखते जाएं और उसके बारे में समझें, नहीं, आपको समझना है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्नों की प्रकृति को समझ जाएंगे। अगर इसमें प्रश्न दिया है कि भभूति का मूल नाम क्या है, तो उसमें ये भी आ सकता है कि श्रीकंठ का वास्तविक नाम क्या है, या श्रीकंठ जो है भभूति की रचना का क्या नाम है, इस तरीके से आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, भभूति की जो कृति है वो उत्तर रामचरितम है। कौन सी है? उत्तर रामचरितम जो है ये आपकी भभूति की है। ठीक है, उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भभूति ने लिखा है, और भभूति का उपनाम श्रीकंठ है। इनकी माता का नाम था जातुकर्णी और पिताजी का नाम था नीलकंठ। तो इनका जो मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। ठीक है, 10वां का सी। अगला है 11वां पुम जमा कोकिला की संधि है। तो ये होगी आपकी पुंस कोकिलः। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, समास की प्रक्रिया होती है। तो समास 2 पदों में होता है। किसमें होता है? समास 2 पदों में होता है, और यही पूछा है कि 2 वर्णों के बीच में संधि होती है और पदों के बीच में समास होता है। यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां अक्षणाकाणः, आँख से काना है, में तृतीया विभक्ति हुई। तो जहाँ पर येनांग विकार सूत्र होगा वहाँ पर आपकी अक्षणाकाणः होगा, यानी कि ए ऑप्शन। अगला है आपका 14वां है मुक्तये हरिम
मुक्तये हरि भजती से मुक्तये में चतुर्थी हुई है, तो ये हुई आपकी ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या, डी ऑप्शन। अगला है 15वां, चर्मणी द्विपिनम हंति। यहाँ चर्मणी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, तो ये चर्मणी में प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका निमित्तात् कर्मयोगे से। किससे हुआ है? निमित्तात् कर्मयोगे से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ड आते हैं। प्रत्याहार, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित में वर्ड आते हैं, तो कौन से आते हैं? च, ट, त, क, प, श। और ये मैंने बता भी दिए कि प्रत्याहार किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? च, ट, त, क, प, श। ये आते हैं आपके चर के अंदर, तीनों ऊष्म हैं आपके और ये उसके अंदर आए हुए हैं। अगला है आपका 17वां प्रश्न है, हंति रूप कहाँ बनता है? हंति, तो हंति बनता है दोस्तों प्रथम पुरुष एकवचन में। पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ददति रूप बनता है, तो ददति रूप बनता है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में। 19वां है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी गई है? जिसको देखो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। तो आप भी समझ लीजिए, अगर आप लोग जो है परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सभी के सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। ये चातक के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? चातक को। और इसीलिए दोस्तों आप एक बार ऐसी मेहनत कर लीजिए कि दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप लोगों के पास में टाइम है, जब तक आपके नए आयोग का गठन नहीं हो रहा है तब तक परीक्षा नहीं है, और जैसे ही परीक्षा की डेट आ जाएगी तो दोस्तों लगता है कि हमने कोई भी तैयारी नहीं की है। तो आप लोग लगे रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, आमंत्र यश्व सहचरम का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है सहचर से विदा ले लो, सहचर से विदा ले लो, डी ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्म वाच्य होगा। वाच्य कितने होते हैं आपके? 3, कर्म, कर्त और भाववाच्य। इसमें पूछा है कर्म क्या होगा, तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है? तो देखिए मोघा से मेघा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23वां है, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? तो सबको पता होगा, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने दी थी। नेक्स्ट है 24वां, पुटपाक का अभिप्राय है। पुटपाक दोस्तों, पुटपाक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुटपाक का अभिप्राय है औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग, औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग को पुटपाक कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है। तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि है चंद्रः शेखरे यस्य, चंद्रः शेखरे यस्य, बी ऑप्शन। 26वां है, सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? सह ग्रामे न्यवसत। क्या बनेगा? सह ग्रामे न्यवसत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27वां है, पुरुषोत्तम मर्ता अपि खल जनप्रिया। पुरुषोत्तम मर्ता अपि खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो ये कही गई है लक्ष्मी के लिए। और ये सभी पात्र जैसे चांडाल कन्या कादंबरी के लिए, महाश्वेता के लिए, ये किस में आया है? सभी ये है कादंबरी में आए हुए हैं। कादंबरी लिखी है आपकी बाणभट्ट ने। अगला है, कादंबरी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों कादंबरी गद्य काव्य की कथा है। क से कादंबरी और क से कथा, ठीक है, गद्य काव्य की कथा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 29वां प्रश्न है, शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शिवराज विजय किसने लिखी है? अंबिका दत्त व्यास ने,
और शिवराज विजय जो है एक क्या है आपका ऐतिहासिक उपन्यास है, और इसमें प्रथम निश्वास में पहले ही फूलों का चयन करने वाले थे वो श्याम बटू हैं, ए ऑप्शन। 30वां है योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो दोस्तों पहली बार समाधि लगाई थी युधिष्ठिर के समय पर। किसके समय पर? युधिष्ठिर के समय पर। और कमेंट में छोड़ना कि दूसरी बार समाधि कब लगाई गई थी। 31वां है वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे थे? तो वनेचर की बात को सुनकर के युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के पास में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? द्रौपदी के पास में। 32वां प्रश्न है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो जो हितकारी हो, जो मनोहर हो, जो मीठी मीठी बातें कर रहा हो, वो वचन दुर्लभ होते हैं। तो इसलिए इसमें किरातार्जुनीय में कहा गया है कि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेघदूत किस विधा की रचना है? तो दोस्तों मेघदूत जो है ये गीति काव्य की रचना है, सी ऑप्शन। मेघदूत लिखा किसने है? कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? कालिदास ने। नेक्स्ट है 34 स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो स्त्रियों का जो पहला प्रणय वचन होता है स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मेघदूत में ही बोला गया है। 35वां प्रश्न है आपका शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है आकाश भाषित की। किसकी है? आकाश भाषित, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 36वां है विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक में शकुंतला को उपदेश दिया है? तो विदाई के समय पर जो कर्ण ने जो दिया था वो शुश्रूषव गुरुन के माध्यम से दिया था। शुश्रूषव गुरुन, ठीक है, उपदेश दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट है आपका 37वां प्रश्न है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो दोबारा गए थे तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए गए थे। अगला है 38वां मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो दोस्तों देखिए मूर्छित राम हो गए थे तो उन्हें चेतना मिली थी सीता के कर स्पर्श से। कर माने होता है हाथ, और हाथ को बोलते हैं संस्कृत में हस्त और कर। तो जब सीता के हाथों का स्पर्श राम को हुआ तो मूर्छित राम में चेतना आ गई थी। अगला प्रश्न है 39वां कौन सा रस विव्रत प्राप्त कर लेता है? तो विव्रत प्राप्त जो करता है वो करुण रस होता है, और करुण रस को कहते हैं वियोग रस, जिसमें विछड़न होता है, वही आपका करुण रस होता है। 40वां प्रश्न है रामश्चुनौति में निम्न सूत्र में संधि कार्य होता है। तो इसमें कौन सा होगा? स्तोह इष्टु नाश्चु। स्तोह इष्टु नाश्चु, बी ऑप्शन। 41वां है प्राश्चर्ति का संधि विच्छेद होगा। तो ये होगा प्रजमा रिच्छति, यानी कि सी ऑप्शन। 42वां है मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यूढ़ोरश्क। व्यूढ़ोरश्क में समास है, ये है बहुब्रीहि। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 43वां है वैकुंठम अध्यास्ते हरिहि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो ये होती है आपके आधार के अर्थ में। ये जितने भी टॉपिक हैं फ्रेंड्स करा दिए हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पाठ्यक्रम में पुस्तक दी गई है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दिए हैं। अगर किसी फ्रेंड को आपके टीजीटी के लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। 44वां प्रश्न है युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मद का क्या होगा? युष्माशु। क्या होगा? युष्माशु, बी ऑप्शन। 45वां है 96 का संस्कृत रूप होगा। तो 96 का क्या होगा? 96 का षडवती। षड माने 6 और नवती माने हो गया 90, तो कितना हो गया भैया? 96। षट सप्तति, षट माने 6 और आपका सप्तति माने हो गया 70, तो कितना हो गया? 76, ठीक है। षडाशीति, तो अशीति माने 80 और षड माने 6, कितना हो जाएगा? 86। और षट षष्ठी, षष्ठी माने 60 और षट माने 6, तो ये कितना होगा? ये कमेंट में बताना, ठीक है।
तो ये पहले इसका 96 का क्या होगा? षड्वती, सी ऑप्शन। 46वां है हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। प्रश्न की प्रकृति को अच्छे से पढ़ो पहले। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा जही। क्या होगा? जही, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका पा धातु, पा माने क्या होता है? पीना। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पा धातु लट, लट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। कौन सा है? भविष्यत काल है। तो ये इसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो ये है पाश्यति। क्या होगा? पाश्यति, सी ऑप्शन। 48वां है रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य होगा रामेण अश्वः ग्रामम नियते। रामेण अश्वः ग्रामम नियते, डी ऑप्शन। अगला है अत्र भवताम, भवताम आगमनेन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। अत्र भवता, भवताम आगमनेन धन्या वयम, वयम माने होता है हम सब, ठीक है। आगमन माने आगमन से, धन्य माने धन्य, भवताम माने हम सब, वयम माने हम सब हो जाएगा और हुए, ठीक है। आप भवताम माने हो जाएगा आप लोग, ठीक है। पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। इसमें अहम माने में अहम, अहम आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, तो यहाँ पर हम सब आया, ठीक है, हम लोग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां। यात के कतो अस्त शिखिरम पतिरोषधीनाम, यहाँ पतिरोषधीनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो पतिरोषधीनाम शब्द हुआ है चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा के लिए, ए ऑप्शन। 51वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित शांग्रव है, तो ये है आपके कण्व का शिष्य। कौन है? कण्व के शिष्य जो हैं ये आपके शांग्रव हैं। नेक्स्ट है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन है, तो यह कथन कहा है अनुसुईया और प्रियवंदा ने, बी ऑप्शन। अगला है रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। अनुसुईया का किसका है? शकुंतला के प्रति ये कहा गया है। नेक्स्ट आपका 54वां है प्रसव खलु प्रकर्षि पर्यंतेह स्नेहस्य, यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ है प्रसव का, तो प्रसव का आप मारेंगे गर्भावस्था। देखिए प्रसव का जो अर्थ है वो संतान से है। किससे है? संतान से है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 55वां प्रश्न है पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है तमसा का, ए ऑप्शन। 56वां है त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनोर्मर्तं त्वमम् अंगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वासंती का कहा गया है। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा हृदय हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही दूसरा मेरा हृदय हो, ये किसके ने कहा था? ये वासंती का कथन है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 57वां प्रश्न है आपका उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है, तो उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है। ये तो बिल्कुल रट जाने चाहिए दोस्तों आपको। भवभूति की रचना है और ये जो है उत्तर रामचंद्र में वर्णित वासंती है सीता की सखी। कौन है? वासंती सीता जी की सखी हैं। उत्तर रामचरितम में छायांक में प्रधान रस कौन सा है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? करुण रस का। नेक्स्ट है रिक्तः शर्वो भवति लघु पूर्ता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है। यह किससे है? मेघदूत से। किससे है? मेघदूत। और मेघदूत लिखा किसने है? कालिदास ने। 60वां प्रश्न है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अलकापुरी का। अयोध्या का, कांची का, मथुरा का इनमें से किसी का नहीं है।
अलका का आया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 61वां, सापान्तो में भुजगशयनादुत्थिते शांग्रपाणौ। यहाँ शांग्रपाणु का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शांग्रपाणु का जो अर्थ है वो भगवान विष्णु से लिया गया है। किससे है? भगवान विष्णु से। नेक्स्ट है आपका 62वां है, कथम त्वमेतो धृति संयमौ यमौ विलोकयत्रोत्सहसेन बाधितुम। इस श्लोक में धृति संयमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर संयमौ आ जाए, दो मात्राएं आ जाए, वो नकुल सहदेव के लिए प्रयुक्त है। और ये किसमें है? नकुल सहदेव का वर्णन किरातार्जुनीयम में है। 63वां है, राजनीति की तुलना की गई है। तो दोस्तों सबको पता होगा वेश्या से की गई है राजनीति की तुलना नीति शतकम में। अगला है, नहि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगोताम। इस श्लोक में गणयति का तात्पर्य है, तो गणयति आप मारेंगे गणना करने से, ठीक है। तो दोस्तों गणयति का तात्पर्य यहाँ पर गणना करना नहीं है, गणयति का मतलब है विचार करना, विचारने से नीति शतकम में कहा गया है। भर्तृहरि ने ये नीति शतकम को लिखा है। अगला प्रश्न है 65वां है, सूरे निर्घड़ता मुनौ विपतिता दैन्यम प्रियालापनि। इस श्लोकांश में निर्घड़ता का क्या अर्थ है? तो निर्घड़ता न से निर्घड़ता और नि से निर्दयता, नि से निर्दयता। तो निर्घड़ता का क्या अर्थ है? निर्दयता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, नीति शतकार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो जो महापुरुष होते हैं दोस्तों, उनकी जो प्रकृति होती है वो कमल के समान कोमल होती है। बाकी क्या आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? महापुरुष के बारे में पूछा है। विशाल पर्वत की शिलाओं की समूह की भांति कठोर तो नहीं होगी, चंचल भी नहीं होगी, गतिशील भी नहीं होगी, तो कमल के समान कोमल होगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 67वां, जीमूतेन स्वकुशलमयी हारेष्यन प्रवेत्तितम। प्रस्तुत पंक्ति में जीमूतेन का क्या अभिप्राय है? तो जीमूतेन का मतलब है बादल। क्या है? बादल, बी ऑप्शन। 68वां है, चंद्रापीड़ की प्रेमिका कौन है? तो दोस्तों देखिए चंद्रापीड़ की जो प्रेमिका है वो कादम्बरी है, और चंद्रापीड़ के जो पिता हैं उनका नाम है तारापीड़। क्या नाम है? तारापीड़ जो है इनके पिता हैं, और चंद्रापीड़ की जो माता जी हैं उनका नाम है विलासवती, ठीक है। महाश्वेता, शकुंतला, चांडाल कन्या ये नहीं है, इसमें जो है चंद्रापीड़ की प्रेमिका पूछी है तो ये आपकी कादम्बरी हैं। तो कमेंट में बताना कि महाश्वेता किसकी प्रेमिका थी। नेक्स्ट है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तो सुकनास जो एक मंत्री थे, वो अमात्य माने होता है मंत्री, वो किसके थे? तारापीड़ के। किसके थे? तारापीड़ के थे। राम के, दुष्यंत के, दशरथ के नहीं थे, तारापीड़ के थे, डी ऑप्शन, जो चंद्रापीड़ के पिता थे। 70वां है, सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप होगा? तो गुरु का दोस्तों गुरु होगा। क्या होगा? गुरु, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 71, प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? तो प्रध्यम आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है। किसका है? द्वितीय विभक्ति का रूप है आपका प्रध्यम। 72 है, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा? तो पति का होगा पत्यौ। क्या होगा? पत्यौ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 73 है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा? तो बालक का होगा बालका नाम, बालका, बालको, बालकहा, तो ये हो जाएगा बालकान नाम, बी ऑप्शन। 74 है, अच्छिशु किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों अच्छिशु सप्तमी विभक्ति का रूप है, ए ऑप्शन। 75 है, इष्टु नाष्टु के अनुसार संधि रूप है? तो इष्टु नाष्टु के अनुसार तट्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको धातु रूप और शब्द रूपों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके अच्छे नंबर बनते हैं। अधिकांश हमारे फ्रेंड्स इन्हीं को छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। धातु रूप और शब्द रूप को आपको अच्छे से याद करना है। इसकी दोस्तों वीडियो बनाई है ट्रिक के माध्यम से। आपको पता है धातु रूप लगभग 2000 हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। और 2000 जो धातुएं हैं वो 10 गणों में विभक्त हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को
ये प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं, आप लोग इससे जो है इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादातर आपके धातु रूप से भी बन करके आ रहे हैं, तो आगे आएंगे भी। तो धातु रूप और शब्द रूप आपको अच्छे से याद करने हैं। 76 है तुम कानपुर जाओ, तो इसका अनुवाद दोस्तों करना है, तो अनुवाद के लिए गच्छ त्वम कर्णपुरम, ए ऑप्शन। आपका 77 है 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। शब्दात्मक रूप क्या होगा? 91 का एक नवति, देखो नवति माने है 90 और एक माने एक, तो इसमें पूछा है एक नवति, तो 91 का हो गया ये आपका, ठीक है। नवनवति, एकाशीतः, एकोननवति, ये सब करा दिए हैं, इसलिए आप लोग देख लेना। 78 है अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो अनद्यतन भविष्य के लिए लुट होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक को समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना दोस्तों, आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, क्लास कराई जाएगी आपकी, ठीक है। 79 है गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, तो ये बनता है आपका अगमन। अगला है भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है, तो ये होगा आपका अभूत। क्या होगा? अभूत। नेक्स्ट है हल संधि कहते हैं, तो हल संधि को दोस्तों क्या बोलेंगे? आपको सबको पता होगा, हल संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है, और स्वर संधि को अच संधि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 81 हो गया। 82 प्रश्न है आपका पितृधन आकृति का शुद्ध संधि होगा, तो ये होगा आपका पित्राकृति। क्या होगा? पित्राकृति, तो पित्र आकृति, ये है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पावक का संधि विक्षित होगा, तो पौधन अकह, और पावक आपकी कौन सी संधि है? अयादि संधि है, और अयादि संधि का सूत्र है एचो अयव वायवः, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपदारु। कौन सा है? यूपदारु जो है चतुर्थी युक्त है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 85वां द्विगु समास युक्त है, तो द्विगु आपका त्रिभुवन। कौन सा है? त्रिभुवन जो है ये आपका द्विगु समास है, और द्विगु समास संख्यावाची होता है। अगर इसमें आ जाता द्वियमुनम, तो दोस्तों अव्ययभाव समास हो जाता, क्योंकि जहाँ पर आपका जो नदी हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, और अव्ययभाव समास जो नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ पर भवन आया है, इसलिए इसमें द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। 86वां है चक्रपाणी में समास है, तो चक्र है जिसके हाथ में, अथवा भगवान विष्णु जी, तो आपका बहुब्रीहि समास हो गया। तीसरे का बोध हो रहा है बी। अगला है यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो होगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, जो गुण संधि के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 88 हिमस्य अत्ययः का संपूर्ण पद है, तो इसका होगा अतिहिमम। क्या होगा? अतिहिमम। 89 है निर्विच्छकम में समास है, तो निर्विच्छकम में समास दोस्तों अव्ययभाव समास है, जो नपुंसक लिंग में होता है। हरित्रात में समास है, तो तृतीया तत्पुरुष। कौन सा है? हरिशेडर तृतीया तत्पुरुष है, हरित्रातः, तो ये आपका तृतीय तत्पुरुष है। 90वां क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 उपान्वध्यांगवशः सूत्र है, तो ये है आपका कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। 92वां है परितः के योग में विभक्ति होती है, तो अभितः परितः शम्या निक्षः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है, तो इत्थम भूत लक्षणे करण कारक का सूत्र है। 94वां है तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे यहाँ पे आ जाए वो आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा, श्री गुरुवे नमः, तो ये नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 95वां है भीत्रार्थानाम भय हेतु का सूत्र है, तो यहाँ पर डर वाली बात हो रही हो, अपादान कारक है, सी ऑप्शन। 96वां है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम अधिकरण कारक है,
सी ऑप्शन। 97वां है बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया था? तो ये किया था गौर सिंह ने, जिसका वर्णन किया गया है शिवराज विजयम में, और शिवराज विजय लिखी है आपकी अंबिका दत्त व्यास ने, जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट है शिवराज विजयम में कुल विराम संख्या कितनी है? तो कुल विरामों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 विराम है कुल मिलाकर के। 99वां है शिवराज विजयम में के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है। भवभूति की कौन सी है? उत्तराम चरितम। ठीक है, तो क्षेमेंद्र की कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है आपका शतम यानी कि 100वां है शिवराज विजयम क्या है? तो देखिए ये तो याद ही हो गए होंगे, ऐतिहासिक उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। 12 बार आक्रमण किया था। आपको 17 नहीं मानना है क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न है, लेकिन अगर आपने शिवराज विजय को पढ़ा होगा तो जो है आपका महमूद गजनवी ने 12 बार सोमनाथ के पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102वां प्रश्न है आपका, पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है? तो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो जन्मभूमि है वो जयपुर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 103, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो आपको गलत बतानी है। देखिए, शुक ने शूद्रक को सुनाया, बिल्कुल सही है। जाबाली ने शुक को सुनाया, ये भी सही है। महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया, ये भी सही है। पूछा क्या है? गलत पूछा है और आपको गलत ही चुनना है। सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। तो सुकनास ने कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसमें, सुकनासोपदेश में किसे अविनयों का घर नहीं कहा गया? सुकनासोपदेश में किसे अविनय या दुराचारियों का घर नहीं कहा गया? तो ये है ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, डी ऑप्शन। अगला है लक्ष्मी मद यानी कि लक्ष्मी का जो घमंड है वो कैसा होता है? ये अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला, अगर बुढ़ापा भी आ जाए तब भी नष्ट नहीं होगा, जिसे लक्ष्मी का अहंकार हो गया। इसलिए दोस्तों आपको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जिसे लक्ष्मी का अहंकार हो जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि कहा गया है आपके शुकनासोपदेश में जब उपदेश दिए हैं कि अंतिम अवस्था में भी लक्ष्मी का जिसे अहंकार हो गया वो नष्ट नहीं होता, डी ऑप्शन। 106वां है, किस प्रकार की राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो वो होता है आपका आरूढ़ प्रताप वाले का। किसका होता है? आरूढ़ प्रताप वाले का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां है 107, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुजी का जो उपदेश हो वो मन के मैल को भी साफ कर देता है बिना जल के। तो गुरु उपदेश रूपी स्नान जो है बिना जल वाला स्नान होता है, डी ऑप्शन। 108 है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंच पर उपस्थित सीताराम को दिखाई नहीं देती। 109वां है, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया? एक जो बिटिया थी वो रो रही थी तो उन्हें शांत करने के लिए कहा गया था। तो किसे कहा गया था? तो सबसे पहले श्याम बट्टू को कहा गया था कि जो बच्ची रो रही है उसे आप शांत कर दो, बी ऑप्शन। 110वां है, गौरवटू का परिचय है। तो जो गौरवटू जो है वह आश्रम में निवास करने वाला कौन है? विद्यार्थी है। गौरवटू कौन है? वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, बी ऑप्शन। 111वां है, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है? तो उपदेश का पात्र जो होता है सांसारिक विषय स्वाद रहित, यानी कि सांसारिक विषयों से जो दूर हो, रहित माने अलग हो, सांसारिक विषयों में आसक्त न हो, वही व्यक्ति जो उपदेश देने का पात्र होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं भैया? तो किरातार्जुनीयम में जो सर्गों की संख्या है 18 है। किरातार्जुनीयम सर्गों में विभक्त है या खंडों में? तो ये सर्गों में विभक्त है। किरातार्जुनीयम लिखी किसने है? तो भारवी ने लिखी है। अगला है 13वां है, महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है?
महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? तो उन्नति कराने वाला, अगर उन्नति हो रही हो तो वहाँ पर विरोध करना अच्छा है। महापुरुषों को पराजित करने वाला नहीं, धन संपत्ति वाला नहीं, मित्रता बढ़ाने वाला नहीं। उन्नति हो, कैसे भी हमारी उन्नति हो, हम परीक्षा में पास हो जाएं, वही जो है महापुरुषों के साथ कैसा विरोध करना अच्छा होता है? उन्नति कराने वाला। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 114वां, दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता? दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? तो वो लगे रहते दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। दुर्योधन जब यज्ञ कार्य करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? दुशासन को है युवराज पद पर बैठा देते हैं और अपने कार्य को करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? अभी आपको बताया था, अर्थ गौरव के माने जाते हैं महाकवि भारवी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन। 16वां है दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो दुर्योधन युधिष्ठिर का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है। दुर्योधन युधिष्ठिर का नाम सुनकर के भयभीत हो जाता है, डर जाता है। बी ऑप्शन। अगला है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यण शब्द आया है, यहाँ पर न कोण किस सूत्र से किया गया है? तो ये किया गया है कुमतिच। किससे किया गया है? कुमतिच से किया गया है। ठीक है। 118वां है स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? तो स्त्रियों का आशाबंध जो है कुसुम सदृश होता है। कैसा होता है? कुसुम सदृश, सी, फूल के समान। 119वां है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? तो सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अशरीरी वाक शक्ति यानी छंदोमयी आकाशवाणी ने बताई है। ठीक है, सी। अगला प्रश्न है आपका 120वां प्रश्न है सबका आभूषण क्या है? तो देखिए स्वर्ण सोना तो नहीं है, धन भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, सभी का आचरण जो है वो है शील है। शील से रहिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, जो है गुस्सा आ जाए तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी आस पड़ोस के लोग ऐसे हैं जो ताने मारते रहते हैं, घर के भी। तो आप लोग थोड़े से अपनी शीलता बनाए रखें, भगवान ने चाहा तो आप लोग जो है टीजीटी में सिलेक्शन पाओगे। तो सबका आभूषण क्या है? शीलता है। 121वां है सबसे अधिक लघु कौन होता है? तो सबसे हल्का जो है रिक्त होता है। जहाँ भी आप खाली बैठे हुए हैं तो आपके अंदर जो कुछ ना कुछ खुरापाती चलती रहेगी, तो खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशन वीडियो फॉलो करो अपने ऊपर। ठीक है, जब हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो तब तो मन करता है, जैसे ही अपने सांसारिक कामों में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब देखते हैं तो आप लोगों ने अपने ऊपर फॉलो भी किया करो, अपने ऊपर लागू भी किया करो। तो सबसे अधिक लघु कौन होता है? रिक्त होता है, मेघदूतम में कहा गया है। 122वां है शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था वन ज्योत्सना। वन ज्योत्सना था जिसका आलिंगन किया था। ए ऑप्शन। अगला है सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या होता है? तो परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा पुण्य साधन है आपका दूसरों का कल्याण करना। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को जितना हो शेयर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि परहित साधन जो होता है वो बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये पुण्य कर दिया करें। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 124वां का है भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम क्या था? तो भवभूति के जो आश्रयदाता थे उनका नाम था यशो वर्मा। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए हो जाएगा आपका पक्का। अगला है लास्ट है बिल्कुल और मस्त है, जबरदस्त है। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक होता है रमणी। तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है कि आज हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, देखिए कंट्रोल कीजिए। तो रमणी जो होता है वो सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक होता है, ये नीति शतकम में कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे ये आप लोग दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना
और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं संस्कृत गंगा को जितना हो शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद,